5 मंथ्स में सीएमए इंटर एग्जाम को एक शॉट में कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन से इंटर में आए हैं या फिर डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट में आए हैं, तो आपके पास यदि सिर्फ 5 मंथ्स इन हैंड है तो किस तरह से प्लान करके आप सीएमए इंटर एक बार में पास कर सकते हैं। चलिए आइए इसको क्रैक करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सतीश सर। मैं 19 साल से सीएमए और सीए स्टूडेंट्स को एसजेसी इंस्टीट्यूट में गाइड कर रहा हूं और आज आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आया हूं कि आप कैसे 5 मंथ्स में अपने एग्जाम को प्लान करें और आप अपने परीक्षा को एक बार में पास कर लें। तो पहले नॉर्मली प्लान करना पड़ता है आपको कि आप सिंगल ग्रुप देंगे कि बोथ ग्रुप देंगे। बोथ ग्रुप देने से क्या होगा, ऑल इंडिया रैंक आने का संभावना है, लेकिन उसके लिए उतना ही कड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। दोनों ग्रुप का जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ना पड़ेगा और उसको रिवाइज भी मल्टीपल टाइम्स करके आप एग्जाम हॉल में जा सकोगे। तो सवाल यह उठता है कि क्या इतने कम समय में या जो 5 महीने का वक्त है उसमें यह हो जाएगा। तो देखिए, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं लोग। नॉर्मली हम लोग ये इन जनरल गाइड करते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले लीजिए और सारे सब्जेक्ट्स की जब आप क्लासेस लोगे तो आप उनका आवर्स अगर जोड़ोगे तो इट विल कम अराउंड 1400 आवर्स। तो आप जनरली कैसे सोचते हो, अच्छा हमारे पास 5 मंथ्स हैं तो 5 मंथ्स इज इक्वल टू 30 into 5 150 डेज, 1400 आवर्स है तो 10 घंटा पर डे करके पढ़ना है। तो मैं पढ़ लूंगा और मैं एग्जाम दे दूंगा और मैं पास हो जाऊंगा और आप दोनों ग्रुप का ख्वाब लिए 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 आगे इस जर्नी पे बढ़ जाते हो, राइट। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बाकी कुछ सब्जेक्ट्स अपने से कर लूंगा और दोनों ग्रुप ही दूंगा, ये सोच के वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला जो आपने सोचा वो वर्क करता है? अगर आप सही एकदम उपयुक्त जवाब सुनना चाहते हैं तो इसका आंसर है नहीं। वरना हम ये कह सकते हैं कि हाँ कर लो, हो जाएगा, हमारे तो क्या है, हमारे तो क्लास ही आप लोग लेने वाले हो तो क्लासेस ले लीजिए, दोनों ग्रुप का ले लीजिए और बढ़िए, देखिए हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं हो तो फिर बात करेंगे। बट हम ऐसे नहीं है, हम आपको रोक देते हैं, बोलते हैं नहीं आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आप हमारे पुराने स्टूडेंट से भी मिलोगे ना तो उनसे यही रिस्पॉन्स सुनने मिलोगे। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना क्लास लेने के लिए तो हम उनको बोलते हैं अरे क्या क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, इसका बेनिफिट ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, पहले ये प्लान क्या है बताओ। क्लासेस खाली लेने से तो पास नहीं हो सकते ना। अभी क्या है ना, क्लासेस आप सोचिए 5 महीना तक अगर करते रहोगे तो रिवीजन कब करोगे। आप बोलते हो हम डेली रिवीजन कर लेंगे, तो पहला एरर तो यही हो गया ना। पहले तो आपने ये सोचा कि मैं ऐसा कोई मशीन हूं जो 10 घंटा रोज चलेगा विथ रिवीजन एक्स्ट्रा और 3-4 घंटा चलेगा और ऐसा 5 महीना तक मैं चल लूंगा। जैसे कि लाइफ में कोई तबीयत खराब होगा ही नहीं, लाइफ में कोई मूड खराब होगा ही नहीं, कोई इमोशनल इशू होगा ही नहीं, लाइफ में कोई अनफोर्सिन सिचुएशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएंगे ही नहीं कि जैसे कोई स्ट्राइक हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई या फिर मौसम ही खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है। हाउ कैन यू एवर इमेजिन कि आप एकदम लगातार चल सकते हो। इवन बड़े बड़े मशीन को भी डाउन टाइम की जरूरत पड़ती है, हम कौन है। तो ऑफ कोर्स ये प्लान एकदम फॉल्टी प्लान है कि आप पूरा 10 घंटा लेकर 150 दिन तक पढ़ोगे और पूरा कोर्स खत्म करके इसी बार एग्जाम दे दोगे। ऐसे नहीं होता है। डेली रिविजन इज द रिविजन विच इज द बेसिक रिविजन दैट इज रिक्वायर्ड टू पास दिस एग्जाम। To rather I will say basic revision to grasp the classes that you are doing। आपको उसके बाद बैठकर मल्टीपल टाइम्स क्लासेस खत्म होने के बाद रिवाइज करने का आवश्यकता है। अब वो रिवीजन एक बार भी सफिशिएंट नहीं है, वो 2 बार 3 बार करना पड़ता है जिससे कि पूरा ग्रिप आ जाए, जिससे कि आपको कोई उस पर्टिकुलर टॉपिक का सवाल पूछे तो आपको जवाब याद आए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बिना कोई देखे सॉल्व कर पाए। तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ खाली क्लास करके रिवाइज करते समय नहीं आता,
आपको क्लास खत्म करने के बाद जब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो तो उससे आता है। तो वो मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। तो कितना टाइम चाहिए? तो ये नॉर्मली हम लोग कहते हैं अगर कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है तो 2 महीने चाहिए, बोथ ग्रुप दे रहा है तो 3 महीने चाहिए। तो अब आप सोचिए कि आपको कौन से अटेम्प्ट में ग्रुप देना है। तो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए एस्पायर कर रहे हो, ऑल इंडिया रैंक के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो आपको अभी कमिंग अटेम्प्ट में नहीं देना है, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना है। समझ गए? अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोगे तो आपके पास 3 महीना आराम से बचेगा। जो बचा हुआ समय है अभी से शुरू कर लोगे तो वहां कोर्स आप आराम से 1500 घंटे का खत्म कर पाओगे। और डेली रिवीजन के बाद भी आपके पास इनफ एम्पल टाइम मिलेगा कि आप फर्दर रिवीजन कर लोगे। क्लियर है? और यदि आप दिसंबर में देना ही चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स कोई एक ग्रुप दोगे। कौन सा ग्रुप दोगे? अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, दोनों में 4-4 सब्जेक्ट है। तो ग्रुप 1 में नॉर्मली 800 आवर्स की पढ़ाई की जरूरत होती है और ग्रुप 2 में नॉर्मली 500 to 600 आवर्स की पढ़ाई की जरूरत होती है। सो आप में से बहुत सारे ऐसे कोई आपको एडवाइजर मिल जाएंगे जो आपको बोल रहे होंगे पहले ग्रुप 2 दे दे, वो छोटा है, वो इजी है, वो जल्दी हो जाता है। बट अगर आप ऐसा करते हो तो ये बात सही है कि वो छोटा है, 600 आवर्स का है। तो आपके पास अगर 5 मंथ्स है तो 2 मंथ्स रिवीजन के लिए हटा दिया, 3 मंथ्स बचा, 3 मंथ्स यानी 90 डेज है, 90 डेज और 600 आवर्स को रिलेट करोगे तो 6 to 7 आवर्स पर डे से पढ़ाई करने से हो सकता है। बट वो ग्रुप 2 है भाई साहब। इंस्टीट्यूट ने उसके सब्जेक्ट ग्रुप 2 में क्यों डाले, उसको ग्रुप 1 में क्यों नहीं डाले? ग्रुप 2 में काफी सारे पोर्शंस ग्रुप 1 से कनेक्ट होते हैं। जैसे अकाउंट्स ग्रुप 1 में बेसिक वाला है तो एडवांस वाला ग्रुप 2 में, कॉस्ट ग्रुप 1 में बेसिक वाला है तो एडवांस वाला ग्रुप 2 में, और फिर ग्रुप 2 में एफएम है, ग्रुप 2 में आपका ऑडिट है, ग्रुप 2 में ओएमएसएम है जो कि अगेन कॉस्ट का एक फर्दर एक्सटेंशन है। तो पॉइंट इज ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट कॉस्ट और अकाउंट्स का काफी कनेक्शन ग्रुप 1 से है, उसका बेस ग्रुप 1 में हो जाता है। तो अगर आप पहले बेस बनाए बिना ऊपर जाओगे तो आपके लिए ग्रुप 2 पास होना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। जो सच है वो कोई बताता नहीं है। बात है कि सब आपको ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, पूरा डेप्थ से आप ना पूछते हो ना कोई आपको बताता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ग्रुप 2 पहले दीजिए, पहले अपना बेस बनाइए फिर आप अपना एग्जाम दीजिए। तो अब बात आती है कि अगर आपको ग्रुप 1 पहले देना है तो ग्रुप 1 में 800 आवर्स है, 90 डेज है, आप 10 घंटे मेहनत करिए और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी 1-2 दिन, महीने में 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, कुछ मत पढ़िए, रिलैक्स होइए। और थोड़ा सा अगर वीडियो क्लास लेंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप कर लीजिए और डिसिप्लिन्ड वे में क्लास करेंगे तो टारगेट करिए कि आप 90 डेज में कोर्स खत्म कर लें और अक्टूबर नवंबर हाथ में रिवीजन का बचाएं। और उस रिवीजन में आप 3 बार रिवाइज करें। एक बार रिवीजन जब करें तो पूरा कोर्स में जो पढ़ा उसी को रिवाइज करें और मॉक टेस्ट दें, देखें कि आप कहाँ पे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिर सेकेंड टाइम रिवाइज करें तो इंस्टीट्यूट का सारा पास पेपर्स को उठा के जितना भी टर्म का क्वेश्चन पेपर है सब सॉल्व करें और देखें कि आप कहाँ पे अटके नहीं अटके। थर्ड टाइम जब रिवाइज करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चारों तरफ से निकाला गया हो उसमें उसको रिवाइज करें और देखें कि आपको सब एग्जाम में करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके साथ एमसीक्यू का अच्छे से पढ़ाई करें और फिर अपना एग्जाम देने चले जाएं। ये चीज हम 19 साल से स्टूडेंट लोग को बता रहे हैं। जो फॉलो कर लिया वो तर गया, जो फॉलो नहीं किया वो फिर अटेम्प्ट के विशियस साइकिल में फंस गया। आप किस श्रेणी में आना चाहते हो ये आपको चुनना है। आपका अगर सवाल का जवाब अभी भी मैं नहीं दे पाया तो आपको कमेंट में पूछना है। आप यदि चाहते हो कि हम आपका हाथ पकड़ के आपको ये पूरा कोर्स खत्म करा दें और आपका ये 2 महीने का रिवीजन भी करा दें और आपको पूरा एंड टू एंड पूरा लास्ट एग्जाम डे तक आपका हाथ पकड़ के रहे, तो आपको इंक्वायर करना है एसजेसी के सुपर सक्सेस बैच के बारे में, जो कि बहुत ही यूनिकली इस बार बनाया गया है। अभी के लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट में ऑफर हो रहा है, तो जो 4 सब्जेक्ट में ऑफर हो रहा है आप उसको ग्रैब कर लीजिए, ग्रैब ग्रैब ग्रैब। और उधर अगर आप आ जाते हैं तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे कि आप ठीक से एग्जाम टर्म प्लान करें और एग्जाम अच्छे से परसू करें। राइट?
सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ये वीडियो जिसके भी और काम आए प्लीज उनके तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कर भला तो हो भला, जितना भला करोगे उतना दूसरा भगवान भी आपका भला करेगा। राइट, सी यू।